बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर मचे सियासी बवाल की। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव 80% फॉर्म जमा करने का दावा करता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने फॉर्म सही तरीके से भरे गए हैं। दरअसल उन्होंने आरोप ये लगाया है कि फॉर्म भरने में जबरदस्त धांधली हो रही है, फर्जी अंगूठा लगाकर फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो फॉर्म भरे हुए जा रहे हैं उनके बदले में कोई भी रिसीविंग नहीं दी जा रही है। बीएलओ पर टारगेट पूरा करने का दबाव है। उन्होंने चुनाव आयोग के इस दावे को भी खारिज कर दिया है। साथ ही बीएलओ 3 बार विजिट करके पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। इस बीच तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने आरजेडी पर चढ़ाई कर दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने आरोप ये लगाया है कि चुनाव सूत्रों के हवाले से काम कर रहा है। आखिर ये सूत्र है कौन? तो तेजस्वी यादव ने ये कई आरोप लगाए हैं। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है। अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र हैं चुनाव आयोग के, बोले कि उनका भी शायद नाम है। सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। मैं इस तरह के भाषा को दोहरा नहीं सकता हूँ। देखिए, हर लोकतंत्र में 4 पिलर होते हैं, जिसमें एक मीडिया का भी एक रोल है, एक पिलर के समान है। उनकी जवाबदेही है, और उनकी जवाबदेही है कि जनता को समय समय पर बताते रहें, सजग करते रहें और उनको जानकारी देते रहें। तो निश्चित तौर पर उस तरह की बातें होती है, लेकिन अब कोई व्यक्ति, मैंने कहा ना कि वो हताशा में है, बेचैन है, परेशान है, सत्ता की चाहत रखते हैं, सपना देखते हैं, और जब आँख खुलती है तो पूरा नहीं होता है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यही भाषा उनको अच्छा लगता है। तो आरजेडी दावा कर रही है कि पुनरीक्षण में धांधली हो रही है, तो वहीं बीजेपी ने कह दिया है कि बिहार में वही वोट डालेगा जो बिहारी है। बांग्लादेशी और नेपालियों का बिहार की सरकार चुनने में क्या कहा? ये उत्पाती लोग हैं, उत्पाती हैं। आप अभी आपके पास सत्यापन नहीं हुआ, आप आनन फानन में हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हो। सारे जो रिपोर्टिंग हो रही है पूरे बिहार से, हाहाकार मचा हुआ है। जितने प्रपत्र बटे नहीं, उतने प्रपत्रों को अपलोडेड बताया जा रहा है। हम तो ब्लूप्रिंट, एक एक चीज का खाका मांगेंगे, एक एक चीज पे नजर है। और अगर, मैं तो पहले भी कहा था, अगर कोई एक बांग्लादेशी, म्यांमार का वगैरह का है, हालांकि नेपाल के रिश्ते को ये लोग समझ नहीं पाएंगे। नेपाल के साथ बिहार का क्या रिश्ता है, खास करके मिथिलांचल, सीमांचल के पूरे इलाके में, ये दिल्ली दरबार के लोग नहीं समझेंगे। उनके नुमाइंदे जो सूत्रों के सहारे बैठे हुए हैं वो नहीं समझेंगे। वो वोटर कैसे आ सकते हैं? बिहार के चुनाव में बिहारी ही वोट करेगा, कोई गैर बिहारी वोट डालने का अधिकार नहीं पा सकता। इसलिए वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कॉपरेट करना चाहिए, न कि विवाद करना चाहिए।